हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है थर्सडे व्लॉग। तो मैंने छुट्टी की है। छुट्टी मैंने नहीं की, हमारी मैडम ने हमें छुट्टी दी है क्योंकि कई दिन से ना काफ़ी काम था पार्लर में और तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। तो इस वजह से मैम ने बोला कि चलो तुम छुट्टी ले लो, क्योंकि हम लोगों को मार्केट जाना था। पहला व्लॉग मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हम दोनों मिलकर मार्केट गए थे। अब आप सोच रहे होंगे ये सेकंड ब्लॉग इतना लेट क्यों आया है, क्योंकि यार मेरे को टाइम नहीं मिला। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि टाइम क्यों नहीं मिला, ऐसा क्या किया मैंने जो 3 से 4 दिन लग गए ब्लॉग को आने में, सेकंड पार्ट को। तो यार कुछ रिलेटिव भी आए हुए थे, मेरी फ्रेंड भी आई थी और घर पे मेरी बुआ भी आई हुई है। और पार्लर में यार इतना काम था। कई बार मैं क्या करती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ और पार्लर में जाके जब फ्री टाइम होता है तो उसको एडिट कर लेती हूँ, लेकिन पार्लर में इतना ज़्यादा काम था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो यार मैंने यहाँ पे बनाई है शायद आलू मटर की सब्ज़ी है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आलू मटर ही बनाई थी उस दिन। और फिर मैंने बनाई है रोटी, क्योंकि और शाम को हम गए थे मार्केट। वो व्लॉग मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब सो गई है शाम और बुआ आई हुई है घर पे। यार मेरी बुआ ना मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ से भी अच्छी है, मुझे बहुत ही प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब वो आती है ना तो उनकी मुझे इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि मेरी खुद की माँ आ गई। और इतना ज़्यादा प्यार करती है मुझे, मेरे बच्चों को। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग बड़े हो गए हैं, ऐसा लगता है उनके पास तो हमेशा हम छोटे ही रहेंगे। तो शाम को मैंने बनाई आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। यार मुझे आप कमेंट में बताना कि किस किस की बुआ आप लोगों से प्यार करती है, आपकी बुआ है या नहीं है। कमेंट में बताना कि वो लोग आपसे प्यार करते हैं या नहीं। मेरी बुआ तो मुझे बहुत प्यार करती है और बचपन से करती है, ऐसा नहीं है कि वो मुझे अभी से करती हैं। बचपन से जब मैं छोटी थी ना, मैं उनके वो हमारे घर के पास में रहती थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। तो मैं उनके घर जब जाती थी ना, तो जैसा मुझे पसंद होता था ना वैसा वो मुझे खिलाती थी अपने हाथों से बनाकर। तो बुआ के लिए मैंने बनाई है बाजरे की रोटी, सब्जी, रायता। अब देखो बुआ सब ये क्या बोलते हैं कि मैं अपनी बुआ जैसी हूँ, तो हाँ थोड़ी बहुत तो मैं लगती हूँ अपनी बुआ जैसी। अब बुआ के भी जब जवान थी तो बहुत सुंदर थी मेरी बुआ, बट अभी ऐसा ही है कि थोड़ी फैमिली इतनी ज़्यादा पैसे वाली नहीं है, बट बुआ मेरी बहुत अच्छी है। भाई इन मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग भी मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम लोगों के लिए तो बस ऐसा ही है। तो किस किस को बाजरे की रोटी बहुत पसंद है, और उसमें मैंने बनाई है धनिया, हरी मिर्च की चटनी और सब्जी। सूखी सब्जी बनाई थी, सूखी सब्जी के साथ तो रायता बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने दूध से बनी चीज़ें कम कर रखी हैं, बहुत कम खाती हूँ मैं। लेकिन जब बुआ ने खाया था तो मेरा भी मन किया कि मैं भी खाऊँ। फिर बुआ ने देखी मेरी शादी की एल्बम। अगर आप लोगों को देखनी है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपसे ज़रूर अपनी शादी की एल्बम शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं जा रही हूँ पार्लर, और पार्लर के लिए मेरे को हो गया है काफ़ी लेट। बुआ ने बोला है थोड़ा काम मैं कर लूँगी, तो मैं काफ़ी काम छोड़ आई हूँ। तो पाव में मैं सब्ज़ी भर के लाई थी, जो रात को सब्ज़ी बच गई थी। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने दोनों ने मिलकर सुबह नाश्ता हमने इसी का किया है। मैं मैडम के लिए भी लेके आई थी, लेकिन मैडम का था फास्ट, तो फिर हमने किया लंच। काम कम था पार्लर में, तो हम लोगों ने खाया लंच। मेरी फ्रेंड लेके आई थी मेथी के मूली के पराठे। उसके बाद अब काफ़ी देर तक हमने की बातें। उसके बाद आया एक कस्टमर जिन्होंने हेयर कट कराना था, और हेयर कट मैं ही करती हूँ या करती है मैडम। वो बेचारी बहुत प्रॉब्लम में थी, जो लेके आई थी सुबह सुबह ही आ गई थी। वो ज़्यादा टाइम नहीं था, 11:30-12 बज रहे थे। तो लंच तो हम सुबह ही खा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी सब्ज़ी ठंडी ना हो जाए, इसलिए हम लंच सुबह ही खा लेते हैं। इनको चाहिए था, शॉर्ट हेयर थे इनके, इनको चाहिए था यू कट। और आगे से बोलने लगी क्या करूँ, तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप आगे से लेयर करा लो, क्योंकि आगे से कुछ बाल इनके पहले से छोटे थे, क्योंकि उन्होंने कभी कट कराया होगा। तो आगे का तो इनका लेयर कट था। बेचारी बिल्कुल इमोशनल हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि फादर जो थे वो एडमिट थे, किडनी की प्रॉब्लम थी, और बेचारी सिंगल मदर हैं और अपने पापा का भी देखती हैं। वो बोल रही थी कि मेरा भी हस्बैंड होता तो आज मैं भी आराम करके खाती या आराम से रहती। तो मैंने तो उनको यही बोला कि जो घर में हस्बैंड के साथ रह रहे हैं ना, वो भी दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। हम लोग रह रहे हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि हम दुखी हैं, बट सुखी कोई नहीं है, क्योंकि सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो यार इसका ना पार्ट का थर्ड पार्ट भी आएगा, वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी मैं।
आगे से लेयर स्टार्ट कर दिया है मैंने, सिंपल सा किया है, कुछ ज़्यादा नहीं। उनको ज़्यादा छोटे नहीं कराने थे क्योंकि बाल भी उनके काफ़ी छोटे थे। तो यार फाइनली इनका हेयर कट हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ ड्रायर, उनके बाल सुखा देंगे अब। अब उनका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़े बहुत गीले रह गए थे, फिर मैंने एक बार और ड्राई किया, सीरम लगाया पहले मैंने उनको। मेरा तो हमेशा एक ही रूल रहा है, अच्छे से काम करो, ईमानदारी से काम करो, उस चीज़ में खड़े रहो जो आपको कोई कुछ ना बोल सके। किसी की और की टेंशन नहीं है, बट अपनी नज़रों में आप अच्छे बने रहो। तो मैं तो इसी कोशिश में रहती हूँ कि मैं अपनी नज़रों में कितनी अच्छी हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में अभी तक तो किया नहीं है। कोई अनजाने में कोई गलती हुई तो उसका तो भगवान ही जानता होगा, बट जानबूझकर मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो किसी का दिल दुखे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ। क्योंकि जैसे हमें हर्ट होता है, हमें तकलीफ़ होती है, ऐसे ही हमारी वजह से किसी और को ना हो। जिससे प्यार किया है, ईमानदारी से किया है, सच्चे दिल से किया है, पर हर कोई आपके जैसा नहीं होता है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, कितने रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, कोई भी या अपने साथ जुड़े लोग भी हैं, कोई इतना ईमानदार नहीं हो सकता, बट उनका दिल ज़्यादा दुखता है जो ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी हर चीज़ में ईमानदारी रखते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे अपना काम हो, चाहे कोई भी मेहनत हो। अब देखो यार, मेरे को ना मेरी फ्रेंड सजेस्ट कर रही है कि दीदी ऐसे नहीं दिखेगा, तो मैंने उनको बैक साइड किया, क्योंकि वही मुझे ज़्यादा बताती है, क्योंकि मैं अभी नई हूँ, उसको ज़्यादा पता होता है हर चीज़ के बारे में। अब 1 महीने में मुझे पूरा हो चुका है और मुझे पहली अर्निंग भी हो चुकी है, लेकिन मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले से जॉब करती हूँ, तो इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है। ऐसे लगता है जैसे रेगुलर करते आ रहे हैं। तो ये था फाइनल लुक मैडम का, और काफ़ी अच्छा था। तो उन्हें बन बना के रहना पड़ता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में लगी हुई हैं। आई थिंक वो नर्स हैं, इसलिए उनको बन बना के रखना पड़ता है। जॉब करती हैं हॉस्पिटल में, तो उनको ज़्यादातर बाल बांधने की आदत है। बाकी उन्हें पर काफ़ी पसंद आया था। तो चलो जी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल गाइस।